Chapter 21. Letter and email writing. A letter is a written message sent to a person who is far away from us or at some authority that requires formal means to communicate in a clear manner. However, with advancements, the importance of personal letter writing has been reduced as messages can now be easily sent through technical mediums like email and in much less time. Letters can be categorized as informal and formal letters, based on information being shared and the relationship between sender and receiver. पत्र एक लिखित संदेश होता है जो किसी व्यक्ति को भेजा जाता है जो हमसे दूर है या किसी प्राधिकरण को, जिसे स्पष्ट तरीके से संवाद करने के लिए औपचारिक साधनों की आवश्यकता होती है। हालांकि तकनीकी माध्यमों जैसे ईमेल के माध्यम से संदेश भेजने की सुविधा और समय की बचत के कारण व्यक्तिगत पत्र लेखन का महत्व कम हो गया है। पत्रों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अनौपचारिक और औपचारिक पत्र, जो जानकारी साझा करने और प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध के आधार पर होते हैं। इस पैराग्राफ में पत्र और ईमेल लेखन के बारे में बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि पत्र एक लिखित संदेश है जो दूर बैठे व्यक्ति या किसी प्राधिकरण को भेजा जाता है ताकि संवाद किया जा सके। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ अब ईमेल जैसे माध्यमों से संदेश भेजना ज्यादा आसान और त्वरित हो गया है, जिससे पारंपरिक पत्र लेखन का महत्व कम हो गया है। फिर यह बताया गया कि पत्र दो प्रकार के होते हैं: अनौपचारिक और औपचारिक, जो भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के रिश्ते और संवाद की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग होते हैं। Formal letter. This letter is short, precise and contains certain objective that needs to be addressed. It is written in a formal and official language and follow a certain fixed format. Such letters are written for official purpose to authorities, dignitaries, colleagues, seniors, etc. and not to personal contacts, friends or family. यह पत्र संक्षिप्त, सटीक है और इसमें कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें संबोधित किया जाना चाहिए। इसे औपचारिक और आधिकारिक भाषा में लिखा जाता है और एक निश्चित प्रारूप का पालन किया जाता है। ऐसे पत्र आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अधिकारियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सहकर्मियों, वरिष्ठों आदि को लिखे जाते हैं, न कि व्यक्तिगत संपर्कों, मित्रों या परिवार को। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि औपचारिक पत्र संक्षिप्त और सटीक होते हैं और इनमें कुछ उद्देश्यों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है। इन पत्रों को औपचारिक और आधिकारिक भाषा में लिखा जाता है और एक निश्चित प्रारूप का पालन किया जाता है। यह पत्र मुख्य रूप से अधिकारियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सहकर्मियों या वरिष्ठों को लिखे जाते हैं और इनका उपयोग व्यक्तिगत संपर्कों या परिवार के बीच संवाद के लिए नहीं किया जाता। Format of formal letter. औपचारिक पत्र का प्रारूप. Sender's address. Write the sender's address, i.e. your address. प्रेषक का पता. प्रेषक का पता लिखे यानी आपका पता. Recipient's designation. Write the designation position of the receiver. प्राप्तकर्ता का पद. प्राप्तकर्ता का पद स्थिति लिखें. Recipient's address. Write the complete address of the receiver. प्राप्तकर्ता का पता. प्राप्तकर्ता का पूरा पता लिखें. Date. The date of writing the letter. तारीख. पत्र लिखने की तारीख. Subject. Write the suitable subject that clearly indicates the content in brief. विषय. उपयुक्त विषय लिखें जो संक्षेप में सामग्री को स्पष्ट रूप से दर्शाता हो। Salutation. Respected Sir, Madam or Dear Sir, Madam. संबोधन.
आदरणीय सर मैम या प्रिय सर मैम। बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र का मुख्य भाग। क्लोजिंग नोट, यूज योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली। समापन टिप्पणी, आपका सादर, आपका सच्चा, आपका आभारी। नेम ऑफ द सेंडर सिग्नेचर्स, राइट योर नेम इन द एंड ऑफ द लेटर। प्रेषक का नाम, हस्ताक्षर, पत्र के अंत में अपना नाम लिखें। इस पैरे में बताया गया है कि औपचारिक पत्र का एक निश्चित प्रारूप होता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अपना विशिष्ट स्थान और उद्देश्य होता है। पत्र के प्रारंभ में प्रेषक का पता लिखा जाता है, फिर प्राप्तकर्ता का पद और पता, तारीख और विषय के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद पत्र का मुख्य भाग और संबोधन आता है, जिसमें हमें पत्र को औपचारिक और सम्मानजनक ढंग से लिखना होता है। पत्र का अंत समापन टिप्पणी के साथ होता है, जो आमतौर पर आपका सादर या आपका आभारी के रूप में होता है, और अंत में प्रेषक का नाम और हस्ताक्षर होते हैं। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र लिखने के लिए मार्गदर्शन। द सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए फॉर्मल लेटर। विषय लाइन औपचारिक पत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। यूज ऑफ colloquial words, abbreviations and slang language should be restricted while writing these letters. विषय लाइन औपचारिक पत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। The letter should have 3 parts in the content. Firstly, an introduction explaining the purpose. Secondly, why you need the information or sending the information along with, how if can be useful. Thirdly, conclusion, stating your request to send the information as early as possible. पत्र में 3 भाग होने चाहिए। पहला, परिचय जो उद्देश्य को स्पष्ट करे। दूसरा, क्यों आपको जानकारी चाहिए या जानकारी भेजी जा रही है और यह कैसे उपयोगी हो सकती है। तीसरा, निष्कर्ष, जिसमें आप यह अनुरोध करें कि जानकारी जल्द से जल्द भेजी जाए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि औपचारिक पत्र लिखते समय विषय, सब्जेक्ट का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पत्र में भाषा का चयन भी सही होना चाहिए, जिसमें बोलचाल की भाषा और संक्षेपाक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता। पत्र के मुख्य भाग में 3 चीजें होती हैं। पहला, पत्र का उद्देश्य बताना। दूसरा, जानकारी का कारण और उपयोगिता। और तीसरा, निष्कर्ष में जल्दी जानकारी भेजने का अनुरोध करना। Read the given sample formal letters. You are Ronak Singh, resident of Rajendra Nagar, Udaipur. Write a letter to the editor of a newspaper on the bad condition of roads in your city. आप रौनक सिंह हैं, राजेंद्र नगर, उदयपुर के निवासी। अपने शहर में सड़कों की खराब स्थिति पर समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। यह पैराग्राफ एक पत्र लिखने के बारे में बताता है जहां रौनक सिंह, जो राजेंद्र नगर, उदयपुर में रहते हैं, अपने शहर में सड़कों की खराब स्थिति पर समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखेंगे। इस पत्र में वे सड़कों की स्थिति के बारे में अपनी चिंता और समस्या को उठाएंगे। 3/24 राजेंद्र नगर, उदयपुर। द एडिटर, संपादक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, 12 मई डैश। सब्जेक्ट, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। विषय, सड़कों की खराब स्थिति। सर मैडम, through the esteemed column of your newspaper, I wish to highlight the bad condition of roads in Rajendra Nagar.
Citizens pay a number of taxes to ensure the smooth running of the government. The government should provide basic facilities like good, clean roads and a safe environment for these citizens. In our locality, the roads have not been repaired for the past 3 years. There are pitfalls and breakages which cause accidents every other day. The repair work done by government agencies is trashy and does not last for more than a few months. The situation is aggravated in monsoons when many people get injured and have accidents due to the worn-out roads. आपके समाचार पत्र के सम्मानित स्तंभ के माध्यम से मैं राजेंद्र नगर की सड़कों की खराब स्थिति को उजागर करना चाहता हूं। नागरिक सरकार के संचालन को सुचारू बनाने के लिए कई प्रकार के करों का भुगतान करते हैं। सरकार को नागरिकों के लिए अच्छे, साफ सुथरे रास्ते और सुरक्षित वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत पिछले 3 सालों से नहीं की गई है। वहां गड्ढे और टूट-फूट है, जिससे हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए मरम्मत कार्य बेकार होते हैं और कुछ महीनों से ज्यादा नहीं टिकते। मानसून के दौरान स्थिति और भी बिगड़ जाती है, जब कई लोग सड़कों के खराब होने के कारण घायल हो जाते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। Several reports and appeals were sent to the governing bodies, but no concrete action has been taken. The issue needs to be addressed urgently before the onset of the monsoons. कई रिपोर्ट्स और अपीलें सरकार को भेजी गई थी, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस मुद्दे को मानसून के आगमन से पहले शीघ्र हल किया जाना चाहिए। यह पत्र रौनक सिंह द्वारा लिखा गया है, जो राजेंद्र नगर, उदयपुर के निवासी हैं, और यह पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को उनकी स्थानीय सड़कों की खराब स्थिति को उजागर करने के लिए लिखा गया है। पत्र में सड़कों की मरम्मत की कमी, गड्ढों और टूट-फूट से होने वाली दुर्घटनाओं और सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने की चिंता व्यक्त की गई है। मानसून से पहले इस मुद्दे को हल करने की आवश्यकता को प्रमुखता दी गई है। योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी रौनक सिंह, रेसिडेंट राजेंद्र नगर। You are Saman Gupta, monitor of your class in KV Senior Secretary School, Pune. Write a letter to your principal asking him to arrange special coaching in English. Give reasons why you need this. The Principal, KV Senior Secretary School, Pune, 5 January dash. Subject: Arranging special coaching in English. विषय: इंग्लिश में विशेष कोचिंग की व्यवस्था करने के लिए। Respected Sir, मान्यवर, I am the monitor of Class A on behalf of my class. I have to make a request. Our teacher of English was bedridden and was on leave for a month. Our annual exams are approaching and our syllabus is not yet completed. If he finishes the course in hurry, we shall not understand the lessons fully. We shall be highly obliged and thankful to you if you arrange extra coaching classes in English so that we get enough time to practice and learn our lessons fully. मैं कक्षा ए का मॉनिटर हूँ। अपनी कक्षा की ओर से मुझे एक अनुरोध करना है। हमारे इंग्लिश शिक्षक 1 महीने तक बिस्तर पर थे और छुट्टी पर थे। हमारी वार्षिक परीक्षाएं नजदीक हैं और हमारा पाठ्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है।
यदि वह जल्दबाजी में पाठ्यक्रम समाप्त करते हैं तो हम पाठों को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इंग्लिश में अतिरिक्त कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था करें ताकि हमें पूरी तरह से अपने पाठों का अभ्यास और अध्ययन करने का पर्याप्त समय मिल सके। इस पत्र में समन गुप्ता, कक्षा 1 के मॉनिटर, प्रधानाचार्य से इंग्लिश में विशेष कोचिंग की व्यवस्था करने का अनुरोध कर रहे हैं। इस अनुरोध का कारण यह है कि इंग्लिश शिक्षक 1 महीने तक बीमार थे और छुट्टी पर थे और पाठ्यक्रम अधूरा है। वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है और छात्र इस बात से चिंतित है कि यदि पाठ्यक्रम जल्दबाजी में समाप्त किया गया तो वे पाठों को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। वे प्रधानाचार्य से अनुरोध कर रहे हैं कि अतिरिक्त कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें पूरी तरह से अध्ययन और अभ्यास करने का समय मिल सके। योर्स ओबीडियंटली, आपके आदेश का पालन करते हुए समन गुप्ता, मॉनिटर, क्लास 8A। इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। It is a friendly or a personal letter written to friends or relatives. There is no definite format to write such letters. It is an expressive letter with emotional undertone. यह एक दोस्त या रिश्तेदार को लिखा गया मित्रवत या व्यक्तिगत पत्र होता है। इस प्रकार के पत्र लिखने के लिए कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। यह एक व्यक्तिपरक पत्र होता है जिसमें भावनात्मक संकेत होते हैं। अनौपचारिक पत्र किसी ऐसे व्यक्ति को लिखा जाता है जिसे आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जैसे कि दोस्त या रिश्तेदार। ये पत्र अधिक औपचारिक नहीं होते और संवादात्मक शैली में लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए कोई सख्त प्रारूप नहीं होता और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना होता है। इसमें उपयोग की जाने वाली भाषा अधिक आरामदायक होती है और स्वर मित्रवत होता है। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। सेंडर्स एड्रेस, द एड्रेस ऑफ योर फ्रेंड और योर फैमिली मेंबर। प्रेषक का पता, आपके दोस्त या परिवार के सदस्य का पता। डेट, द डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। तारीख, पत्र लिखने की तारीख। सैल्यूटेशन, राइट डियर and name of your friend for people younger to you and respected for people elder to you. संदेश का प्रारंभ, जो व्यक्ति आपसे छोटा हो उसके लिए प्रिय और नाम लिखें और जो व्यक्ति बड़ा हो उसके लिए आदरणीय का प्रयोग करें। बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र का मुख्य भाग। सब्सक्रिप्शन, राइट योर्स अफेक्शनेटली when you write a letter to your family and friends. समाप्ति, जब आप परिवार और दोस्तों को पत्र लिखें तो आपका स्नेही लिखें। Name of the sender, name of the person writing the letter. प्रेषक का नाम, पत्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप शुरू होता है प्रेषक के पते से, उसके बाद तारीख दी जाती है। संदेशन की शुरुआत उस व्यक्ति की आयु के अनुसार होती है, जैसे छोटे के लिए प्रिय और बड़े के लिए आदरणीय। पत्र का मुख्य भाग वह स्थान होता है जहां आप अपनी बात या संदेश लिखते हैं। पत्र की समाप्ति में आपका स्नेही जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब आप परिवार और दोस्तों को पत्र लिखते हैं और फिर अपना नाम लिखा जाता है। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र लिखने के दिशा निर्देश। कॉमा इज नेवर यूज्ड आफ्टर एड्रेस, सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन। पते, सलामी या समाप्ति के बाद कभी भी कॉमा का उपयोग नहीं किया जाता है।
The language of an informal letter must be kept informal. अनौपचारिक पत्र की भाषा को अनौपचारिक रखा जाना चाहिए. An informal letter can have extra information but should be clear and coherent. एक अनौपचारिक पत्र में अतिरिक्त जानकारी हो सकती है, लेकिन वह स्पष्ट और संगत होना चाहिए. The subject line is not required in an informal letter. अनौपचारिक पत्र में विषय रेखा की आवश्यकता नहीं होती है. The content of letter should be humble and polite if you write to your elders. If you are writing to your friends or younger ones to you, you should still be polite but can be more friendly. यदि आप अपने बुजुर्गों को पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र का विषय विनम्र और शिष्ट होना चाहिए. यदि आप अपने दोस्तों या छोटे से बड़े को पत्र लिख रहे हैं, तो भी आपको शिष्ट होना चाहिए, लेकिन आप अधिक दोस्ताना हो सकते हैं. यह अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए कुछ प्रमुख दिशा निर्देश हैं. पते, सलामी और समाप्ति के बाद कॉमा का उपयोग नहीं करना चाहिए. पत्र की भाषा प्राप्तकर्ता के साथ रिश्ते के अनुसार होनी चाहिए. अनौपचारिक पत्र में अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है, लेकिन यह स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य होनी चाहिए. जबकि औपचारिक पत्र में विषय रेखा की आवश्यकता होती है, अनौपचारिक पत्र में इसकी आवश्यकता नहीं होती. जब आप बुजुर्गों को पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र का स्वर विनम्र और शिष्ट होना चाहिए, और यदि आप दोस्तों या छोटे से बड़े को पत्र लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा अधिक दोस्ताना हो सकते हैं. Read the given sample informal letter. You are Vipin. Write a letter to your friend requesting him to join you on an educational tour. 24K Block, Shanti Nagar, Allahabad, 25 August, Dash. Dear Vipin, it will give you utmost pleasure to learn that we, a party of 10 friends, have chalked out a program to visit Agra and Fatehpur Sikri. We wish to include you, too, on this educational tour. It is a golden chance. Such educational trips are not arranged every day. They always come but once in a blue moon. They are historical. यह जानकर तुम्हें अत्यधिक खुशी होगी कि हम 10 दोस्तों का एक समूह ने आगरा और फतेहपुर सीकरी जाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है. हम चाहते हैं कि तुम भी इस शैक्षिक यात्रा में हमारे साथ शामिल हो. यह एक सुनहरा मौका है. ऐसी शैक्षिक यात्राएं हर दिन नहीं आयोजित की जाती. ये बहुत कम होती हैं, और जब होती हैं तो बहुत ही विशेष होती हैं. ये ऐतिहासिक हैं. The history of the Mughal period begins and ends with these places. The greatest of the Mughals, Akbar built Agra Fort, Fatehpur Sikri, and who can miss a visit to the Taj Mahal? It is one of the wonders of the world. If the British had the means of wheeling it away to London, they would definitely have taken it with them. Millions of tourists come to visit this building from worldwide. It appears not to be the work of human hands. The Angelic Figures Trust has descended, built and completed it. Whatever we have read so far in history books is going to come alive with all its pristine beauty during this excursion. मुगल काल का इतिहास इन स्थानों से शुरू होता है और यहीं पर खत्म होता है. मुगलों के महानतम शासक अकबर ने आगरा किला, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया, और कौन ताजमहल की यात्रा छोड़ सकता है. यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है.
अगर ब्रिटिशों के पास इसे लंदन ले जाने का तरीका होता तो वे इसे जरूर अपने साथ ले जाते। दुनिया भर से लाखों पर्यटक इस इमारत को देखने आते हैं। यह ऐसा लगता है जैसे यह मानव हाथों का काम नहीं हो सकता। स्वर्गीय रूपों का विश्वास इसे बनाया और पूरा किया। जो कुछ भी हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है वह इस यात्रा के दौरान अपनी पूरी सुंदरता के साथ जीवंत हो जाएगा। On our way back we shall stay for a couple of days in the cities of Mathura and Vrindavan, the places connected with the life of Lord Krishna. These places are expressly religious. Here the temples are a beautiful specimen of art and architecture. We will board the Taj Express in the morning of 5 September. Confirm your presence in this excursion as soon as possible so that we can book your berth. And also, please write me when you are reaching my place. Please do come. हमारी वापसी यात्रा के दौरान हम मथुरा और वृंदावन में कुछ दिन ठहरेंगे। ये स्थान भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए हैं। ये स्थान विशेष रूप से धार्मिक हैं। यहाँ के मंदिर कला और वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। हम 5 सितंबर 20 को ताज एक्सप्रेस में सवार होंगे। कृपया जल्दी से अपनी उपस्थिति की पुष्टि करें ताकि हम तुम्हारा सीट बुक कर सकें। और कृपया मुझे बताओ जब तुम मेरे घर पहुंच रहे हो। कृपया आओ। यह एक दोस्ताना पत्र है जो अखिल ने विपिन को लिखा है, जिसमें वह उसे आगरा और फतेहपुर सीकरी जाने के लिए एक शैक्षिक दौरे पर आमंत्रित कर रहा है और उन स्थानों के ऐतिहासिक महत्व को उजागर कर रहा है। पत्र में मथुरा और वृंदावन की यात्रा का भी उल्लेख है। इसका स्वर गर्मजोशी और मित्रवत है और इसमें भागीदारी की पुष्टि के लिए अनुरोध किया गया है। Yours affectionately, तुम्हारा स्नेही अखिल। ईमेल राइटिंग, electronic mail, often abbreviated as email or email, is a method of exchanging digital messages via internet. It is based on store and forward model in which email computer server systems accept, forward, deliver and store messages on behalf of users provided connected to the internet service. It is the easiest and the cheapest way of communication. It enables us to send message to multiple people at the same time, which is another advantage of an email. It is used in formal, semi-formal as well as an informal way of expression or writing. Electronic mail, जिसे अक्सर ईमेल या ईमेल के रूप में संक्षेपित किया जाता है, इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक तरीका है। यह स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल पर आधारित होता है, जिसमें ईमेल कंप्यूटर सर्वर सिस्टम संदेशों को उपयोगकर्ताओं की ओर से स्वीकार, अग्रेषित, वितरित और स्टोर करते हैं, बशर्ते वे इंटरनेट सेवा से जुड़े हों। यह संचार का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है। यह हमें एक ही समय में कई लोगों को संदेश भेजने की अनुमति देता है, जो ईमेल का एक और लाभ है। इसे औपचारिक, अर्ध-औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से अभिव्यक्ति या लेखन में उपयोग किया जाता है। ईमेल को एक तेज और सस्ता संचार माध्यम बताया गया है, जो इंटरनेट पर काम करता है, जिससे उपयोगकर्ता डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसमें ईमेल के लाभों को भी बताया गया है, जैसे एक साथ कई लोगों को संदेश भेजने की क्षमता।
इसे औपचारिक और अनौपचारिक संदर्भों में उपयोग किया जा सकता है। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग ईमेल। ईमेल लेखन के लिए दिशा निर्देश। Sender of an email must have a valid email account. प्रेषक, ईमेल भेजने वाले के पास एक वैध ईमेल खाता होना चाहिए। Receiver, correct and accurate email ID of the receiver should be present with the sender, else email will truncate. प्राप्तकर्ता की सही और सटीक ईमेल आईडी प्रेषक के पास होनी चाहिए, अन्यथा ईमेल भेजा नहीं जाएगा। Subject, an email should have a clearly stated subject line. विषय, ईमेल का एक स्पष्ट विषय होना चाहिए। Salutation, an email can start with hi, hello, dear sir, madam, greetings of the day, etc. or even without them if not required. Sal, ईमेल की शुरुआत hi, hello, dear sir, madam, greetings of the day आदि से की जा सकती है, या यदि आवश्यकता न हो तो बिना इन्हें भी शुरू किया जा सकता है। Context, place important information in the beginning. संदर्भ, महत्वपूर्ण जानकारी को शुरुआत में ही रखें। Closing note, end with thanks or a phrase, looking forward to hear from the recipient. समाप्ति टिप्पणी, thanks या looking forward to hearing from you जैसे वाक्य से ईमेल समाप्त करें। Send an email to the health officer of your district to open a dispensary in your village at the earliest. स्वास्थ्य अधिकारी को ईमेल। विषय, हमारे गांव में डिस्पेंसरी खोलने के लिए अनुरोध। From sohn@hotmail.com to houp@gmail.com. Subject, request for opening dispensary. विषय, डिस्पेंसरी खोलने के लिए अनुरोध। Sir, I am a resident of Nathu village near Deoria district, UP, Uttar Pradesh. I want to draw your attention towards the need of opening a dispensary in our village. People have to rush to either the city or some distant place for getting treatment. They have to undergo great stress and inconvenience when they suffer from some serious health problem at odd hours. An urgent need to open a dispensary with a qualified doctor. It is urgently felt by all the people here. You are requested to open a dispensary and provide the facility of a residential doctor who could be available at all hours. Hope you will consider the needs and take an immediate action. मैं सोहन शर्मा, देवरिया जिले के नाथू गांव का निवासी हूँ। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारे गांव में डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता है। लोगों को इलाज के लिए शहर या किसी दूर दराज के स्थान पर दौड़ना पड़ता है। जब उन्हें किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ता है, तब उन्हें बहुत परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ता है। यहाँ सभी लोगों द्वारा एक योग्य डॉक्टर के साथ डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि आप डिस्पेंसरी खोलें और एक रेजिडेंशियल डॉक्टर की सुविधा प्रदान करें, जो सभी समय पर उपलब्ध हो सके। आशा है कि आप इस आवश्यकता पर ध्यान देंगे और त्वरित कार्रवाई करेंगे। सोहन शर्मा। Sample of an informal email. You are Kamini. Send an email to your father who is away from the country for his project, telling him about home happenings. From kmna19@5@gmail.com to shreynh@yho.com. Subject, Home News. Dear Father, hope you are enjoying your stay there.
Everyone in the family is healthy and in good spirits. You will be delighted to know that Vinay has stood first in the inter-school debate competition. We all are very happy on his great achievement. The newspaper reporter has contacted us, who wanted to publish an interview with him. We really missed you on this special occasion. It was published in the Sunday Students edition of the newspaper. I will send you the published interview tomorrow. आशा है कि आप वहां अपनी यात्रा का आनंद ले रहे होंगे। परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छे मूड में हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि विनय ने इंटर स्कूल डिबेट प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। हम सभी उसकी इस महान उपलब्धि पर बहुत खुश हैं। अखबार ने हमसे संपर्क किया था, जो उसे साक्षात्कार प्रकाशित करने के लिए चाहती थी। हमें इस खास मौके पर आपकी बहुत याद आई। यह साक्षात्कार रविवार के छात्र संस्करण में प्रकाशित हुआ था। मैं आपको कल प्रकाशित साक्षात्कार भेज दूंगी। Grandmother was detected with throat infection, but now she is also recovering from her illness. The doctor has given treatment and has assured that there is nothing to worry. You need not worry for this. दादी को गले का संक्रमण था, लेकिन अब वह भी अपनी बीमारी से ठीक हो रही हैं। डॉक्टर ने उपचार दिया है और आश्वस्त किया है कि अब कोई चिंता की बात नहीं है। आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। We are missing you a lot. When is your foreign project completing? हम आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपका विदेश परियोजना कब पूरा हो रहा है? यह ईमेल एक बेटी की तरफ से उसके पिता को भेजी गई है, जिसमें परिवार के सदस्यों और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जा रही है। विशेष रूप से भाई की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है और दादी की तबीयत को लेकर पिता को आश्वस्त किया गया है। लेखक का भावनात्मक रूप से अपने पिता के लिए प्रेम और उनकी वापसी की इच्छा व्यक्त की जा रही है। योर्स लविंगली, आपकी प्रेमपूर्वक कामिनी। निष्कर्ष, इस अध्याय में पत्र, ईमेल लेखन और उनके प्रकारों का वर्णन किया गया है। पत्र लेखन। पत्र औपचारिक, फॉर्मल और अनौपचारिक, इनफॉर्मल प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र व्यावसायिक या आधिकारिक उद्देश्यों के लिए लिखा जाता है और इसमें विषय, लेखक और प्राप्तकर्ता का स्पष्ट विवरण होता है। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत संपर्कों और परिवार के सदस्यों के साथ भावनात्मक और अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। ईमेल लेखन। ईमेल एक डिजिटल संदेश है जो तेजी और सुविधा के कारण व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह औपचारिक, अर्ध-औपचारिक और अनौपचारिक शैली में लिखा जा सकता है। औपचारिक ईमेल में स्पष्ट विषय रेखा, उचित सल और संदेश का उद्देश्य होना चाहिए। अनौपचारिक ईमेल में संवाद अधिक व्यक्तिगत और सरल होता है। प्रमुख विशेषताएं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के लिए अलग-अलग प्रारूप और भाषा शैली होती है। ईमेल एक आधुनिक माध्यम है जो तेजी और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करता है। सभी प्रकार के पत्र और ईमेल में स्पष्टता, संक्षिप्तता और उद्देश्यपूर्ण लेखन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।